यूहन्ना 6 अध्याय निकालेंगे। पच्चीस पद से पढ़ेंगे और इसको 42 तक पढ़ेंगे। झील के पार दो पद पढ़ेंगे सब लोग। झील के पार जब वे उससे मिले तो कहा, हे रब्बी तू यहाँ कब आया? यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, तुम मुझे इसलिए नहीं ढूंढते हो कि तुमने आश्चर्य कर्म देखे हैं, परंतु इसलिए कि तुम रोटियां खाकर तृप्त हुए। नाशवान भोजन के लिए परिश्रम ना करो, परंतु उस भोजन के लिए जो अनंत जीवन तक ठहराता है, जिसे मनुष्य का पुत्र तुम्हें देगा, क्योंकि पिता अर्थात परमेश्वर ने उसी पर छाप लगाई है। आगे पढ़ो कोई दूसरा। इसलिए उन्होंने उससे कहा, परमेश्वर के कार्य कर पाने के लिए हम क्या करें? यीशु ने उत्तर देते हुए उनसे कहा, परमेश्वर का कार्य यह है कि जिसे उसने भेजा है तुम उस पर विश्वास करो। चलो दूसरा। तब उन्होंने उससे कहा, फिर तू कौन का चिन्ह दिखाता है कि हम उसे देखकर तेरे प्रतीत करें? तू कौन सा काम दिखाता है? हमारे बाप दादाओं ने जंगल में मन्ना खाया, जैसा लिखा है कि उसने उन्हें खाने के लिए स्वर्ग से रोटी दी। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि मूसा ने तुम्हें वह रोटी स्वर्ग से न दी, परंतु मेरा पिता तुम्हें सच्ची रोटी स्वर्ग से देता है, क्योंकि परमेश्वर की रोटी वही है जो स्वर्ग से उतरकर जगत को जीवन देती है। चलिए कोई और। तब उन्होंने उससे कहा, हे प्रभु, यह रोटी हमें सर्वदा दिया कर। यीशु ने उनसे कहा, जीवन की रोटी मैं हूँ, जो मेरे पास आता है वह कभी भूखा न होगा, और जो मुझ पर विश्वास करता है वह कभी प्यासा न होगा। परंतु मैं तुमसे कह था कि तुमने मुझे देखा भी भला है तो भी विश्वास नहीं करता। जो कुछ पिता मुझे देता है वह सब मेरा पास आएगा, और जो कोई मेरे पास आएगा उसे मैं भी ना निकालूंगा। क्योंकि मैं अपनी इच्छा नहीं वरन अपने भेजने वाले की इच्छा पूरी करने के लिए स्वर्ग से उतरा हूँ, और मेरे भेजने वाले की इच्छा यह है कि जो उसने मुझे दिया मैं उसमें से कुछ ना खाऊं, परंतु उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊं। क्योंकि मेरे पिता की इच्छा यह है कि जो कोई पुत्र को देखेगा और उस पर विश्वास करेगा वह अनंत जीवन पाएगा, और मैं उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा। चलो दूसरा। इसलिए यहूदी उस पर कुड़कुड़ाने लगे, क्योंकि उसने कहा था, जो रोटी स्वर्ग से उतरी वह मैं हूँ। और उन्होंने कहा, क्या वह यूसुफ का पुत्र यीशु नहीं, जिसके माता पिता को हम जानते हैं, तो वह कैसे कहता है कि मैं स्वर्ग से उतरा हूँ? यीशु ने उनको उत्तर दिया, आपस में मत कुड़कुड़ाओ, कोई भी मेरे पास नहीं आ सकता जब तक पिता जिसने मुझे भेजा है उसे खींच न ले, और मैं उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा। बस आइए आंखें बंद करें, प्रार्थना करें। धन्यवाद प्यारे पिता, एक बार फिर से आपके पुत्र हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के सामर्थी नाम का धन्यवाद करते हैं आज के इस दिन के लिए कि प्रभु अब तक आपने अपनी दया और अनुग्रह को बनाए रखा। इन गवाहियों के लिए धन्यवाद करते हैं कि आप हर पल हर क्षण हमारे साथ रहते हैं। अपना अनुग्रह अपनी दया हमारे ऊपर बनाए रखें प्रभु। वचन को सीखने जा रहे हैं प्रभु, आप सहायता करें, अपनी पवित्र आत्मा के द्वारा हमारा अभिषेक करें, बुद्धि और ज्ञान दें, वचन का प्रकाशन दे, प्रार्थना का जीवन दे मेरे प्रभु। इस वचन को हम सीखें, समझें, सिखाने वाले बन सकें, और इस वचन के द्वारा केवल तेरे नाम को महिमा मिले। सब कुछ तेरे हाथों में सौंपते हैं। अब तक सहायता की है, आगे भी आप ही सहायता करेंगे। धन्यवाद करते हैं आज के इस दिन के लिए प्रभु। इस वचन को सीखने में, समझने में आपका पवित्र आत्मा हमारा सहायक हो। जितने यहाँ बैठे हैं सबको तेरे हाथों में सौंपते हैं।
इन गवाहियों के लिए धन्यवाद करते हैं। छोटी प्रार्थना उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आप लोगों की समझ में आया? यीशु ने कहा मैं जीवन की रोटी हूं। और जब हम लॉर्ड सफर लेते हैं उसमें भी उसने कहा यह देह जो है, जो रोटी तोड़ रहे हैं वे देह जो है मेरी रोटी जो वाचा का एक प्रतीक है। और यहां कह रहा है कि लोग जो उसे ढूंढ रहे हैं, किसके लिए ढूंढ रहे हैं? शारीरिक भोजन के लिए ढूंढ रहे हैं, ताकि वो पेट भर सके। लेकिन क्या परमेश्वर का पुत्र जो इस संसार में आया, हमारे पापों को, हमारे गुनाहों को लेकर क्रूस पर चढ़ा, क्या वो हमारे लिए सब कुछ नहीं कर सकता? जब वो स्वयं कह रहा है लोग कुड़कुड़ा भी रहे हैं जो उसे पहचानते थे, क्या ये यूसुफ का पुत्र नहीं है जो ये कह रहा है कि मैं स्वर्ग से उतरा हूं? क्योंकि वो लोग आत्मिक बातों को नहीं पहचानते, वो परमेश्वर के पुत्र को पहचानते नहीं थे, परमेश्वर के वचन को नहीं जानते थे। यदि जानते होते तो वो ये ना कहते। आज लोग परमेश्वर को जानते भी हैं, पहचानते भी हैं, मानते भी हैं, लेकिन उसकी आज्ञाओं पर चलना नहीं चाहते। यीशु कह रहा है जीवन की रोटी मैं हूं। यदि आप इंग्लिश का वर्ष पढ़ोगे, आई एम द ब्रेड ऑफ लाइफ, जीवन की रोटी जो हमें जीवन देती है, जो हम अपने पापों में, गुनाहों में, अपराधों में पड़े थे, उस शरीर को वो जीवित करता है, हमारे पापों को क्षमा करता है, हमें उद्धार का मार्ग दिखाता है और अनंत जीवन का देने का वायदा करता है। और ये भी कहता है जो लोग प्रभु में सो जाते हैं उन्हें वो अंतिम समय में जिला देगा। हमें विश्वास है कि यीशु मसीह ही संसार का उद्धार करता है, लेकिन हम उसके बताए हुए मार्गों पर चलने में असफल हो जाते हैं। कुछ दूर तक हम चल पाते हैं, कुछ समय तक उसके साथ चलते हैं और फिर हम भूल जाते हैं। संसार की चिंताएं, परेशानियां, बीमारी, दुर्बलताएं, कठिनाइयां और हमारे जीवन की समस्याएं हमें उस मार्ग से डिस्ट्रैक्ट कर देती हैं। जबकि परमेश्वर का वचन कह रहा है, भजन संहिता 55 का 22 पढ़ें जरा, क्या कहता है? अपना बोझ यहोवा पर डाल दे, वह तुझे संभालेगा। हाँ, अपना बोझ परमेश्वर को दे दो ताकि वो हमें संभाल ले। जब हम अपने भूख में, परेशानियों में, चिंताओं में और बीमारियों में ग्रसित हैं और परेशानी से जूझ रहे हैं, अकेले ही उससे लड़ने का प्रयास कर रहे हैं, जबकि हमारे पास एक जीवित परमेश्वर है जो हमारा बोझ उठा सकता है, जो हमारी भूख को मिटा सकता है, वो हमारे साथ है, लेकिन हम उसको वो चीज ट्रांसफर नहीं कर पा रहे। कमी हमारे जीवन में बहुत सारी होती है, वचन को ना पढ़ना, प्रार्थना ना करना, संगति में ना रहना और परमेश्वर से दूर हो जाना। कुछ लोग तो अनजाने में करते हैं, कुछ लोग जानबूझकर कर देते हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं जो केवल आशीषें पाने के लिए आते हैं। कैटेगराइज कर दिया है परमेश्वर के वचन को, और लोग सोचते हैं यदि मैं परमेश्वर को मानता हूं और उसका विश्वास करता हूं और परमेश्वर चाहता तो ये वचन में लिखा होता कि अपने मन में रखो सब कुछ ठीक है। मन में रखो सब कुछ ठीक है। कई लोग मुझे ऐसे मिलते हैं, कहते हैं कि हाँ हम विश्वास करते हैं, मानते हैं, लेकिन कहीं जाते नहीं है। तो कैसे पहचानेंगे हम? यीशु मसीह कैसे पहचानेगा? मत्ती 25 अध्याय में आपने दृष्टांत को पढ़ा होगा। 10 कुंवारियां थीं, 10 के पास अधिकार था स्वर्ग जाने का, लेकिन 5 ही पहुंच पाई। 5 जो है अपनी गलतियों के कारण स्वर्ग में नहीं पहुंच पाई।
तो शायद हम वो लोग हैं कि जो अपनी गलती के कारण स्वर्ग में नहीं पहुंच पाएंगे। जबकि यीशु कह रहा है जीवन की रोटी मैं हूं, अपनी भूख मिटानी है तो हम उस रोटी को खाना पड़ेगा। मत्ती 4 अध्याय के 4 पद को पढ़े, वहां क्या कहता है परमेश्वर का वचन। पर उसने उत्तर दिया, यह लिखा है, मनुष्य केवल रोटी से ही नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। हाँ, जो यीशु मसीह कह रहा है कि जीवन की रोटी मैं हूं, इसलिए वो कहता है कि लोग जो है, जो मनुष्य है, वो रोटी से ही जिंदा नहीं रहेगा। जो परमेश्वर के मुख से जो वचन निकलता है उस वचन को खाकर भी तृप्त हो सकता है, अपनी भूख को मिटा सकता है। ये उस समय का दृष्टांत है जब यीशु मसीह उपवास के साथ परीक्षा में था और परखने वाले ने उसकी परीक्षा की, तो यीशु मसीह ने उसको उत्तर दिया कि मनुष्य केवल रोटी से ही जिंदा नहीं रहेगा। आज हमें जरूरत है परमेश्वर के वचन रूपी रोटी को खाने की। हमें वचन याद नहीं रहते, हम पढ़ते नहीं हैं और हमारा मन जो है संसारिक चिंताओं में लगा रहता है, क्या करेंगे, कैसे करेंगे, कैसे होगा और कब होगा। लेकिन सबोपदेशक की किताब में लिखा है हर एक चीज का समय है, समय नियुक्त किया हुआ है। समय से पहले या समय से पहले हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि हम उसकी रोटी को खाएं। इसलिए परखने वाला उसकी परीक्षा कर रहा है, लेकिन वो कह रहा है कि वचन से जीवित नहीं, वो रोटी से ही जीवित नहीं रहेगा, वचन से भी जीवित रहेगा। और रोमियो 12 अध्याय में लिखा है, मैं तुम्हें परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं, अपने आप को जीवता और भावता बलिदान करके परमेश्वर के सम्मुख ले आओ। हमारे पास रोटी है, संसारिक रोटी तो हम बहुत खा रहे हैं, सुबह को भी खा रहे हैं, दोपहर को भी खा रहे हैं, शाम को भी खा रहे हैं, लेकिन हमारा पेट नहीं भरा। लेकिन ये जो वचन है इसको हम खाएंगे तो आप देखोगे, आप तृप्त हो जाओगे। यिर्मयाह नबी की पुस्तक में साफ लिखा है, जब यिर्मयाह को परमेश्वर ने बुलाया और अधिकार दिया और उससे कहा इस पुस्तक को चबा ले। यूहन्ना से भी कहा इस पुस्तक को चबा ले, ये खाने में कड़वी लगेगी लेकिन तुझको तृप्त करेगी। कई लोग सोचते हैं क्या वचन के खाने से हम भूख मिट जाएगी। हमारी आत्मिक खुराक हमारी जो है बढ़ी नहीं है। इब्रानियों की पत्री में पौलुस कहता है, हे भाइयों, अब तुम इस लायक हो गए हो कि दूध ही पी रहे हो, रोटी खाने लायक कब हो गए। वक्त के हिसाब से तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए था, तुम्हें सीख जाना चाहिए था, क्योंकि हम सीख इसलिए नहीं पाए क्योंकि वचन हम प्रॉपरली पढ़ते नहीं, वचन हमारी समझ में नहीं आता, वचन हमसे बात नहीं करता, वचन हमारे हृदय को छूता नहीं। आज का भजन संहिता क्या पढ़ रहे थे, क्या ही धन्य है जो परमेश्वर के मार्गों पर चलता है तो वो ऐसी आशीषें पाएगा। आशीषें आपके पास खुद आएंगी जब आप परमेश्वर के मार्ग पर चलेंगे और उसका भय मानेंगे, उसकी अधीनता में जीवन को बिताएंगे, उसकी आज्ञाओं से प्रेम रखेंगे, तो वो आपके लिए सब कुछ करेगा। उसका वायदा है। भजन संहिता लिखा है 81 के 11 पद में, तुम मुंह पसार मैं उसे भर दूंगा, यानी मुंह खोलकर मांग मैं उसे भर दूंगा। लेकिन कब, जब कंडीशन को हम पूरी करेंगे। आइए परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे। 35 से पढ़ें, क्या कहता है यहाँ यूहन्ना 6 अध्याय में। यीशु ने उनसे कहा, जीवन की रोटी मैं हूँ, जो मेरे पास आता है वह कभी भूखा ना होगा। हाँ, ये कह रहा है जो मेरे पास आता है वो कभी भूखा ना होगा, वो कभी हंगरी ना होगा। यानी उसकी भूख को परमेश्वर मिटाएगा, उसकी सहायता करेगा। आगे पढ़ें। और जो मुझ पर विश्वास करता है वह कभी प्यासा ना होगा। हाँ, जो मुझ पर विश्वास करता है उसे कभी प्यास भी नहीं लगेगी।
जो यीशु मसीह कहता है जीवन का जल मैं हूं। सामरी स्त्री की कहानी आपने पढ़ी होगी, कुएं के पास बैठकर यीशु मसीह उससे पीने का जल मांग रहा है, लेकिन वो स्त्री उसको पहचानती नहीं थी, जानती नहीं थी। इतना जानती थी कि ये कोई यहूदी है। उसने कहा कि तू यहूदी होकर मुझ सामरी स्त्री से या पापी स्त्री से तू पीने को पानी मांगता है। तब वो कहता है यदि तू मुझे जानती या पहचानती तो मुझसे वो जीवन का जल मांगती जिससे तेरी कभी जो तुझे प्यास ना लगती, तेरी प्यास मिट जाती। लेकिन वो संसारिक तौर पर समझ रही थी, सीख रही थी और बात कर रही थी। जब उसकी समझ में आया तो कहा कि वो जल तू हमें पिला दे। यहां कह रहा है जो मेरे पर विश्वास करेगा ना वो भूखा होगा ना वो प्यासा होगा। मत्ती 6 अध्याय को पढ़ोगे, वहां साफ लिखा है किसी बात की चिंता मत करना। खाने की, पीने की, पहनने की, सोने की, जागने की, वो चिंता तुम्हारी करता है। वो हमारी चिंता करता है। इसलिए वचन कह रहा है जो मेरे पास आया है ना वो भूखा होगा ना प्यासा होगा, क्योंकि रोटी मैं हूं। आगे पढ़े। परंतु मैंने तुमसे कहा था कि तुमने मुझे देख भी लिया है तो भी विश्वास नहीं करते। जो कुछ पिता मुझे देता है वह सब मेरे पास आएगा, और जो कोई मेरे पास आएगा उसे मैं कभी ना निकालूंगा। हाँ, वायदा कर रहा है कि जो पिता ने मुझे दे दिया है वो मेरे पास आएगा, मुझसे भाग कर नहीं जाएगा। यानी हम ये सोच रहे हैं कि इतना कमा ले, ऐसा कर ले, वो परमेश्वर ही हमें देगा। नीति वचन 22 अध्याय पढ़ोगे, वहां साफ लिखा है धन, महिमा, प्रतिष्ठा केवल परमेश्वर दे सकता है, मनुष्य अपने तरीके से नहीं कमा सकता। जो कमा रहे हैं वो नाना प्रकार की परीक्षाओं में पड़े हुए हैं। हम विश्वासियों के लिए, हम परमेश्वर का भय मानने वालों के लिए जीवन की रोटी कौन है? जीसस। लिखा है जीसस इज लाइफ। जीसस वाटर इज लाइफ। आई एम द ब्रेड ऑफ लाइफ। मैं जीवन की रोटी हूं। मेरे पास आए हो तो तुम भूखे प्यासे नहीं रहोगे। आगे पढ़ेंगे, वापस 25 से पढ़ेंगे आप। झील के पार जब वे उससे मिले तो कहा, हे रब्बी तू यहाँ कब आया? यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, तुम मुझे इसलिए नहीं ढूंढते हो कि तुमने आश्चर्य कर्म देखे, परंतु इसलिए कि तुम रोटियां खाकर तृप्त हुए। यहाँ लिखा है, साफ लिखा है कि लोग उसे ढूंढ रहे हैं। बीमार भी हैं, उसमें रोगी भी हैं, और वचन के सुनने वाले भी हैं, और कुछ ऐसे भी हैं जो अपनी शारीरिक भूख मिटाने वाले हैं। यीशु मसीह कह रहा है कि तुम मुझे इसलिए नहीं ढूंढ रहे कि तुमसे कुछ पा सकें या कुछ हासिल कर सकें, तुम इसलिए ढूंढ रहे हो क्योंकि जो नाशमान है वस्तु, भोजन, उसके लिए लोग खोजते हैं। लेकिन यीशु मसीह चाहता है आत्मा सच्चाई से हम परमेश्वर की खोज करें। भजन संहिता 105 में लिखा है उसके धर्म और राज की खोज करो। मत्ती 6 अध्याय में लिखा है उसके धर्म और राज की खोज करो तो जो सारी वस्तुएं हैं परमेश्वर हमें देगा। लेकिन हमारा फेथ जो है, हमारा विश्वास जो है, उन दो जनों की तरह है कि समुद्र में कहोगे इस पहाड़ से जाकर गिर जा तो गिर जाएगा, लेकिन एक का विश्वास ऐसा था कि नहीं गिरेगा, तो इसलिए वो गिरा नहीं। हम विश्वास में उन लहरों के समान हैं जो समुद्र में उठती हैं, लहरें उठती हैं, डूबती हैं, खड़ी होती हैं। हमारा विश्वास भी कभी बड़ा हो जाता है, कभी एकदम लो लेवल पर आ जाता है, कभी छोटा हो जाता है। लेकिन हमें अपने विश्वास को एक समान बना के रखना होगा। हम प्रभु की बिना इच्छा के क्या कर सकते हैं? मान लिया मैं नौकरी ढूंढ रहा हूं और मुझे परमेश्वर की बिना इच्छा की नौकरी नहीं मिल सकती, क्योंकि देने वाला वही है, और यदि मिल गई है तो उसको कार्य करने के लिए भी संभालने वाला वही है।
मुझे आशीष देने वाला वही है। इसलिए वो कह रहा है जीवन की रोटी मैं हूं, जो मेरे पास आएगा वो भूखा ना होगा। मत्ती 4 अध्याय में कह रहा है मनुष्य रोटी से ही जिंदा नहीं रहेगा, परमेश्वर के मुख से निकलने वाले वचनों को पढ़ेगा सुनेगा तो उससे भी जीवित रहेगा। आइए एक और पद जल्दी से पढ़ेंगे, मेरे साथ निकालें। पहला कुरिन्थियों उसके 10 अध्याय के 3 पद को पढ़ें, क्या कहता है परमेश्वर का वचन। और सबने एक ही आत्मिक भोजन किया। सबने एक ही आत्मिक भोजन किया। वो क्या था? परमेश्वर के वचन को सुना और पढ़ा सीखा। हाँ, वो है आत्मिक भोजन। आगे। और सबने एक ही आत्मिक जल पिया। हाँ, एक ही आत्मिक जल पिया, जो परमेश्वर ने इस वचन के द्वारा हमारी आत्मिक भूख भी मिटाई और आत्मिक जल भी हमें दिया। हाँ, क्योंकि वे उस आत्मिक चट्टान से पीते थे जो उनके साथ साथ चलती थी। हाँ, जो उनके साथ साथ चलती थी। इजरायलियों के लिए जो दिन में बादल का खंबा बनता था, रात को चांदनी का प्रकाश देने वाला खंबा बनकर उनके साथ काम करता था, उस चट्टान में से पिलाया। इजरायली कुड़कुड़ाने लगे, चीखने चिल्लाने लगे कि हम भूखे मर रहे हैं। परमेश्वर ने उन्हें स्वर्ग की रोटी खिलाई। वो मन्ना जो स्वर्गदूत खाते हैं वो मनुष्यों को सौंप दी। लेकिन मनुष्य इतना लोभी और लालची है, कभी उसकी इच्छा और लालसा पूरी नहीं होती, और वो लालच को अपने को बढ़ाता जाता है। और वचन कहता है, आप तीमुथियुस की पत्री पढ़ोगे, लोभ भी एक मूर्ति पूजा के समान है। किसी चीज का लोभ करना, लालच करना, ये मूर्ति पूजा के समान है। आगे पढ़ें। और वह चट्टान मसीह था। हाँ, वह मसीह था, वो चट्टान जो उन्हें खिला भी रहा था, पानी भी पिला रहा था, उनकी सहायता भी कर रहा था, वो चट्टान मसीह था। हाँ। परंतु परमेश्वर ने उनमें से बहुतों में से प्रसन्न न हुआ। हाँ, बहुत से प्रसन्न नहीं हुआ। 16 और 17 और पढ़ें इसमें। इसी में। वह धन्यवाद का कटोरा। हाँ, वह धन्यवाद का कटोरा जिस पर हम धन्यवाद करते हैं। हाँ, क्या मसीह के लोगों की सहभागिता नहीं? हाँ, क्या मसीह के लहू की सहभागिता नहीं? जिस दिन हमने यीशु मसीह को उद्धारकर्ता करके ग्रहण कर लिया, हम यीशु मसीह की मृत्यु में शामिल उसी दिन हो गए। हमने विश्वास कर लिया वो इस संसार में आया था, वो परमेश्वर का पुत्र था, वो हमारे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया और मुर्दों में से जी उठा, और अंत के दिनों में हम विश्वास कर रहे हैं तो हमें भी जिलाएगा। हाँ, आगे बढ़े। वह रोटी जिसे हम तोड़ते हैं, क्या वह मसीह की देह की सहभागिता नहीं? हाँ, जो रोटी हम तोड़ते हैं, लॉर्ड सफर जो हम लेते हैं, जो लहू की वाचा है, और देह जो रोटी तोड़ रहे हैं वो उसकी देह है, हम उसमें सहभागिता दिखा रहे हैं, तो फिर हम अपने जीवन में उसके साथ सहभागिता क्यों नहीं कर रहे? रात और दिन, सुबह या शाम हम उससे प्रार्थना क्यों नहीं कर रहे? हम उसके वचन को क्यों नहीं पढ़ रहे? अपनी शारीरिक भूख तो खूब मिटा रहे हैं, अच्छा खा रहे हैं, अच्छा पहन रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन हमें जरूरत इन चीजों की भी है। जब हमने उसकी मृत्यु में सहभागिता जता ली है, उसको अपना जीवन सौंप दिया है, अब उसके द्वारा अपने जीवन को चलने दें, वो चलाएगा आपको। लिखा भजन संहिता 32 का 8 पढ़ें, किस प्रकार चलाएगा वहां साफ लिखा है। पढ़ें 32 का 8। मैं तुझे बुद्धि दूंगा। हाँ, मैं तुझे बुद्धि दूंगा, और जिस मार्ग में तुझे चलना होगा उसी में तेरी अगुवाई करूंगा। जिस मार्ग में हमें चलना, जब हमने उसे उद्धारकर्ता करके ग्रहण कर लिया, अब मार्ग हमें वो बताएगा, अब हमें बुद्धि वो देगा, अब वो हमें लेके चलेगा। हाँ, आगे। मैं तुझ पर कृपा दृष्टि रखूंगा और सम्मति दिया करूंगा। हाँ, सम्मति यानी सलाह देगा और कृपा दृष्टि रखेगा, कहीं ये मेरा बेटा या बेटी मार्ग से भटक ना जाए, रास्ता भूल ना जाए, इसलिए उस मार्ग पर हमें चलना है। अब वो हमारी सहायता करेगा। आइए एक और पद जल्दी से पढ़ेंगे, मेरे साथ निकाल लेंगे। निर्गमन की पुस्तक में आएंगे, 16 अध्याय।
4 पद से 10 तक पढ़ेंगे। यहाँ परमेश्वर का वचन बहुत अच्छे से हमें उत्साह को बढ़ाएगा और हमें बताएगा। हाँ, निर्गमन 16 अध्याय 4 से 10 तक। तब यहोवा ने मूसा से कहा, हाँ, देख मैं तुम लोगों के लिए आकाश से भोजन वस्तु बरसाऊंगा। देख मैं तुम लोगों के लिए आकाश से वो भोजन दूंगा जो स्वर्गदूत करते हैं। और ये लिखा है यूहन्ना 6 अध्याय में आएंगे। पढ़े 32 से, कोई दूसरा पढ़े। यीशु ने उनसे कहा, हाँ, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि मूसा ने तुम्हें वह रोटी स्वर्ग से न दी, परंतु मेरा पिता तुम्हें सच्ची रोटी स्वर्ग से देता है। क्योंकि परमेश्वर की रोटी वही है जो स्वर्ग से उतरकर जगत को जीवन देती है। हाँ, जगत को जीवन देती है। ये जीवन वाली रोटी की बात कर रहा है। मूसा ने जो स्वर्ग की रोटी दी उससे हमारा पेट तो भर गया। जो मूसा पर वो कुड़कुड़ा रहे थे, इजरायली चिल्ला रहे थे, चीख रहे थे कि हम भूखे मर रहे हैं, हमें खाने के लिए नहीं है और हमें तू वहां से मिस्र से निकाल लाया है, वहां हम अच्छी अच्छी चीजें खाते थे, सब कुछ करते थे, लेकिन यहाँ भूखे मर रहे। तब मूसा ने परमेश्वर से स्वर्ग की रोटी मांगी और मनुष्य के लिए उपलब्ध कराई। हाँ, अब वापस पढ़ेंगे निर्गमन में। ये लोग प्रतिदिन बाहर भोजन जाकर प्रतिदिन का भोजन इकट्ठा करेंगे। हाँ, प्रतिदिन का भोजन इकट्ठा करेंगे। जो स्वर्ग से भोजन बरसेगा, जो रोटी बरसेगी स्वर्ग वाली, उसको ये लोग प्रतिदिन इकट्ठा करेंगे। हाँ, इससे मैं उनकी परीक्षा करूंगा। मैं परीक्षा भी लूंगा। हाँ, कि ये मेरी व्यवस्था पर चलेंगे कि नहीं। हाँ, ये मेरी व्यवस्था पर चलेंगे कि नहीं। ये नए लोगों के लिए खास तौर से होता है कि हमें चंगाई मिल गई, अब हम अपने संसारिक कामों में लग गए, अब हमें जाने की जरूरत नहीं है। लोग संसारिक कामों में लग जाते हैं, अपनी परमेश्वर की चिंता भुलाकर, अपनी सारी बीमारी को भुलाकर, क्योंकि उन्हें चंगाई मिल गई, रोग उनका ठीक हो गया, अब वो चले गए। यहाँ परमेश्वर का वचन कह रहा है कि मैं तुम्हारी परीक्षा लूंगा कि मेरी व्यवस्था पर चलेंगे या नहीं। और लोग क्या हो जाते हैं, इस तरह से फेलियर हो जाते हैं और फिर उनका जीवन धीरे धीरे बेकार हो जाता। आगे पढ़े। और ऐसा होगा कि 6वें दिन वह भोजन अन्य दिनों से दूना होगा। हाँ, 6वें दिन उन दिनों से और दिनों से ज्यादा वो स्वर्ग की रोटी बरसेगी स्वर्ग से, ताकि लोग इकट्ठा कर लें, क्योंकि 7वें दिन वो उन्हें नहीं देगा। वो उसका दिन है परमेश्वर का। वो 7वां दिन विश्राम का दिन जो परमेश्वर ने ठहराया है कि उसकी आराधना करें, उससे प्रार्थना करें, उससे संगति करें, उससे मेल करें, उससे अपनी गलती को माने और उसके सम्मुख आ जाएं और उससे वो भूख की रोटी मांगे जो हमें भूख लग रही है। उस रोटी को मांगने के लिए आज देख रहे हैं संख्या में कितने लोग बैठे हैं। उस रोटी की लोगों को शायद जरूरत नहीं है। किस रोटी की जरूरत है? संसारिक रोटी, संसारिक आशीषों, आत्मिक रोटी की, आत्मिक भोजन की किसी को जरूरत नहीं है। कई लोग तो ऐसे होते हैं, फोन पे कह देते हैं कि हाँ हमारे हैं, लेकिन तब भी नहीं आते। जब लोग अपने कहे हुए वादे पर खरे नहीं हैं, तो परमेश्वर के साथ कैसे खराई से चलेंगे? हमारी जुबान की कोई कीमत है। लोग बिजनेस कर रहे हैं, व्यापारी लोग जुबान से ही तो कर रहे हैं कि भाई 10 लाख का माल भेज दे। उसे भेजने वाले को भी विश्वास है और मंगाने वाले को भी विश्वास है, क्योंकि दोनों का विश्वास खरा है। लेकिन जब हम आपस में परमेश्वर से खराई के साथ नहीं चल रहे हैं, तो क्यों कर हम आशीष पाएंगे? मत्ती 6 अध्याय में पढ़ोगे, लिखा है दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। यदि हम देना बंद कर देंगे तो फिर हमें क्या मिलेगा? फिर हमारे पास क्या आ जाएगा? कंगालपन आ जाएगा। कुरिन्थियों 9 अध्याय में पढ़ोगे, लिखा है जो थोड़ा बोता है वो थोड़ा ही काटता है।
और जिस नाप से हम नाप कर दे रहे हैं, थोड़ा थोड़ा दे रहे हैं, तो थोड़ा थोड़ा ही हमें मिल रहा है। यदि हम खुले हृदय से दे रहे हैं तो खुला परमेश्वर हमको देगा। इसलिए वो कह रहा है 6वें दिन में दुगना भाग बरसाऊंगा। आगे बढ़ेंगे, क्या कहता है? इसीलिए जो कुछ वे उस दिन बटोरे उसे तैयार कर रखें। हाँ, तैयार करके रखें, जो बटोर लें। आगे बढ़ें। तब मूसा और हारून ने सारे इस्राएलियों से कहा, सांझ को तुम जान लोगे कि जो तुमको मिस्र देश से निकालने आया है वह यहोवा है। हाँ, वह यहोवा परमेश्वर है जो तुम्हें मिस्र से निकाल कर लाया, जहां तुम गुलाम थे, जहां तुम बुरी बुरी यातनाओं में फंसे हुए थे। लोगों को वो जीवन पसंद आया, इसलिए मूसा और हारून पर चिड़चिड़ा रहे थे, कुड़कुड़ा रहे थे कि तू हमें वहां से निकाल लाया। वहां हमें अच्छी अच्छी चीजें खाने को मिलती थी, भले ही हम गुलाम थे, लेकिन वो चीजें हमें अच्छी लगती थी। हम लोगों को गुलामी पसंद होती है, परमेश्वर की गुलामी पसंद नहीं है, क्योंकि वहां नियम कायदे मानने पड़ते हैं। लोगों को ऐसी चीज चाहिए जहां नियम कानून कुछ ना हो। जब छोटे बच्चे होते हैं जो लेके नर्सरी से या 10th तक पढ़ते हैं या 12th तक पढ़ते हैं, तो वहां एक ड्रेस कोड होता है, तो बच्चे उस ड्रेस कोड से बंधे होते हैं। जब डिग्री कॉलेजों में पहुंचते हैं तो वहां कोई ड्रेस कोड नहीं है, कुछ भी पहन के जा सकते हैं। उसको बच्चे पसंद करते हैं कि हाँ, अब मैं अपने मनमाफिक कपड़े पहनकर जा सकता हूं, अपनी इच्छा के साथ पढ़ सकता हूं। जब हम उसमें बंधे थे तब हमें वो चीज पसंद थी नहीं थी, और वो चीज पसंद थी जो हमें ड्रेस कोड की जरूरत है। यहां परमेश्वर का वचन कह रहा है, मूसा और हारून कह रहे हैं, आज तुम रात में देख लोगे कि परमेश्वर तुम्हें स्वर्ग से जो रोटी खिलाने वाला है। यीशु मसीह के पीछे जो भीड़ चलती थी वो भोजन के लिए चलती थी क्या? यीशु ने खुद कहा, तुम मुझे इसलिए ढूंढ रहे हो, तुम आश्चर्य कर्मों के लिए नहीं हो। आज लोग आश्चर्य कर्म को देखकर इग्नोर कर जाते हैं और अपने संसारिक कामों में लग जाते हैं। लोग विश्वास में बढ़ना नहीं चाहते, अपनी परिस्थिति को बदलना नहीं चाहते। जब हम थोड़े में ईमानदार हैं तो ज्यादा में ईमानदार भी परमेश्वर हमें बनाएगा। आज हमें थोड़ा मिल रहा है, कल को ज्यादा भी देगा, और एक दिन ऐसा बना देगा कि आपके पास लोग आएंगे। हालेलुया, हालेलुया। आइए एक और पद जल्दी से पढ़ेंगे, मेरे साथ निकाल लें। व्यवस्था विवरण में आ जाए, निर्गमन के पास ही है व्यवस्था विवरण। बत्तीस अध्याय निकालें, उसके 47 को पढ़ें, क्या कहता है परमेश्वर का वचन। हाँ, क्योंकि यह तुम्हारे लिए व्यर्थ काम नहीं परंतु तुम्हारा जीवन ही है, और ऐसा करने से उस देश में तुम्हारी आयु के दिन बहुत होंगे जिसके अधिकारी होने को तुम यरदन पार जा रहे हो। परमेश्वर वायदा करके पूरा करता है। जिस देश को मैंने देने का वायदा किया है, जिस देश में मैं तुम्हें भेज रहा हूं, वहां तुम्हारी आयु भी बढ़ेगी और वहां दूध और मधु की धाराएं बहती हैं। वहां अच्छे वृक्ष है, अच्छे फल हैं, सब कुछ है परमेश्वर के अनुग्रह से। तो जो परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन रखा है, उसमें बहुत सारी आशीषें हमारे और आपके लिए है, और उन सभी के लिए है जो परमेश्वर पर विश्वास करते हैं। यीशु ने कहा, जीवन की रोटी मैं हूं, जो मेरे पास आया है वो कभी प्यासा ना होगा, वो कभी भूखा ना होगा। लेकिन लोगों को आत्मिक भूख मंजूर है कि इसमें हम भूखे भले ही मर जाएं, लेकिन शारीरिक भूख पूरी हो जानी चाहिए। मेरे शारीरिक भूख में कोई कमी ना आने पाए, इसलिए वो संसार के कामों में, संसार की बातों में, संसार के रीति रिवाजों में लगे रहते हैं। जो परमेश्वर को अहमियत दे रहे हैं, जो अपने जीवन में पहला स्थान दे रहे हैं, परमेश्वर उन्हें कभी लज्जित नहीं होने देगा।
क्यों नहीं होने देगा? क्योंकि वचन में लिखा है, शामुएल की पुस्तक को पढ़ोगे आप, पहला शामुएल 2 अध्याय में, कि वो हमें नीचे से उठाकर ऊंचे पर विराजमान करता है। वो हमें सिर बनाना चाहता है, पूंछ नहीं बनाना चाहता। वो हमें किसी के सामने झुकाना नहीं चाहता, ऊंचा उठा के रखना चाहता है। लोग ये चाहते हैं ये मेरे सामने झुका रहे, ये मेरे साथ गिड़गिड़ाता रहे, ये मुझ पर आश्रित रहे, मेरी बातों को मानता रहे और मेरा गुलाम बना रहे। परमेश्वर इन सारी चीजों से छुड़ा के स्वतंत्र करता है। वो केवल इतना चाहता है कि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे, तो जो चाहोगे मांगोगे वो तुम्हारे लिए मैं कर दूंगा। लेकिन हम विश्वास केवल आंखों देखी चीजों पर करेंगे। यीशु मसीह के भी चेले थे जिनमें थोमा था, उन्हें बिना देखे विश्वास नहीं किया। उसने कहा चेलों से, बाकी से, कि जब तक मैं यीशु मसीह को देखूंगा और उसके हाथ में उंगली डालकर ना देख लूंगा कि वही हाथ है जिसमें कीले ठोकी गई थी या कोई और ही है। वो भी अपनी जगह मजबूत था, लेकिन क्या हम अपनी जगह पे मजबूत हैं? जब हमने उसे उद्धारकर्ता करके ग्रहण किया था और उसको प्रॉमिस किया था कि प्रभु आज से मैं अपना जीवन आपको देता हूं। उस समय हमारे अंदर की पीड़ा कुछ और होती है, उस समय का हमारा अंगीकार कुछ और होता है, जब बाद में धीरे धीरे बदलता है। कल मैं गाजियाबाद में था, शाम के समय में दुआ चल रही थी। एक बहन नई आई थी, डॉक्टरों ने उसे मना कर दिया है कि बच्चे नहीं होंगे। 10 साल से या 5 साल से वो इंतजार कर रहे हैं, इलाज भी करा रहे हैं। लेकिन रात जब वो प्रार्थना में आई और जब मैंने उसे एक अंगीकार की प्रार्थना कराने लगा तो वो रोने लगी बिलख कर, क्योंकि उसे हन्ना की स्टोरी बताई गई। वो हन्ना की तरह आंसू बहाने लगी। क्या परमेश्वर हमारे आंसुओं को व्यर्थ जाने देगा? भजन संहिता में राजा दाऊद कहता है, वो हमारे आंसुओं को अपनी कुप्पी में रखता है। वो अनमोल है आपके आंसू। यदि आप किसी दर्द में हो, पीड़ा में हो, दुख में हो और उसको छुटकारे के लिए आप आंसू बहा रहे हो, तो आपके जो है आंसू परमेश्वर की दृष्टि में अनमोल है। आप और हम भी अनमोल हैं। यशा 43 अध्याय में लिखा है, तू मेरी दृष्टि में अनमोल और प्रतिष्ठित ठहरा है। हमारा कोई मूल्य नहीं है, लेकिन हम लिखी हुई बातों को कम विश्वास करते हैं, दूसरे की कही हुई बातों को ज्यादा विश्वास करते हैं। आज लोग YouTube चैनल और सारी चीजें चला रहे हैं, लेकिन इस हार्ड कॉपी को, वचन को पढ़ना नहीं चाहते। YouTube चैनल पे खूब देखते हैं। मैं लोगों से जब मिलता हूं पूछता हूं, भाई आराधना में क्यों नहीं आए? हाँ, मैं YouTube चैनल देख रहा था। भाई जितनी देर तुमने वो देखा उतनी देर प्रार्थना में भी तो बैठ सकते थे। क्योंकि हमारे ही जैसे ही लोगों ने ऐसा माहौल क्रिएट कर दिया है कि लोग घर बैठकर YouTube से प्रार्थना अटेंड करना चाहते हैं। क्या यीशु मसीह मिलने आ जाएगा? हमें हिम्मत और ताकत तो उसको वचन को ग्रहण करने से मिलेगी, जो कह रहा है कि जीवन की रोटी मैं हूं, मेरे पास आओगे तो ये तुम्हारी भूख मिटेगी। वो कह रहा है वचन से ही जीवित रहेगा, केवल मनुष्य रोटी से नहीं रहेगा। यदि अकाल पड़ जाएगा जिस समय में, तो हमें क्या मिलेगा? वचन ही मिलेगा। उस वचन को हमें अपने हृदय में रख छोड़ना है। हमें आत्मिक भूख को मिटाने के लिए अपने आप को परमेश्वर के साथ साथ लेकर चलना है। एक और पद पढ़ेंगे अंत में, उसके बाद समाप्त करेंगे। यूहन्ना 6 अध्याय में आ जाएंगे। पढ़ें 39 से 38 से पढ़ें, 38 से पढ़ें। चलो ठीक। क्योंकि मैं अपनी इच्छा नहीं वरन अपने भेजने वाले की इच्छा पूरी करने के लिए स्वर्ग से उतरा हूँ। हाँ, मैं अपनी इच्छा नहीं,
स्वर्ग से उतरा हूँ अपने भेजने वाले की डिजायर को, इच्छा को पूरी करूं। वो क्या इच्छा है वो बताएगा परमेश्वर का वचन। हाँ, और मेरे भेजने वाले की इच्छा यह है कि जो कुछ उसने मुझे दिया है उसमें से मैं कुछ ना खोऊं, परंतु उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊं। हाँ, कुछ भी ना खो। जितने लोग हैं प्रयास था उसका कि वो उनमें से एक भी ना खो जाए। जैसे 100 भेड़ों का जिक्र आया है, 100 वाला एक खो जाती है तो 99 को छोड़कर उस एक के लिए जाता है और 99 की परवाह नहीं करता है। यीशु मसीह भी यही कह रहा है कि मैं उनमें से किसी एक को भी नाश ना होने दूं, खोऊं ना। जो पिता ने मुझे दे दिया है उसकी मैं देखभाल करूं। उस जीवन की रोटी की हमें भूख नहीं है तो हमें अंदर उत्पन्न करनी चाहिए। प्रार्थना का मन नहीं है तो हमें मन को कंट्रोल करके प्रार्थना करनी चाहिए। हमें सुबह शाम प्रार्थना करनी चाहिए। अपने दिन की शुरुआत उसके नाम से करनी चाहिए, उसमें होकर प्रार्थना के द्वारा करनी चाहिए, वचन को पढ़कर करनी चाहिए और सांझ को रात्रि काल में भी उसके वचन को पढ़कर और धन्यवाद देकर अपनी रात्रि को समाप्त करना चाहिए। तब वो हमारे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। जो हमसे कह रहा है वचन वो हमें परखता है कि हम उसके उपकारों को भुला देंगे तो नहीं। हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह ने कहा जीवन की रोटी मैं हूं। मैं ऐसी रोटी हूं जिससे जो मेरे पास आएगा ना उसे प्यास लगेगी ना भूख लगेगी। इसलिए हम उस रोटी के पास हैं, उस जल के पास हैं जो हमें भूखा प्यासा रहने से बचाएगा। हालेलुया। हालेलुया।